क्या आप हमेशा थकावट महसूस करते रहते हैं? बेवजह आपका वज़न घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको थायराइड की बीमारी हो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, किसे हम कहें थायराइड की बीमारी, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके होने के कारण क्या हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गले के सामने के हिस्से में रहता है। यह ग्लैंड मुख्यतः दो हार्मोन सेक्रेट करता है, रिलीज करता है। पहला T3, दूसरा T4। ये दोनों हार्मोन्स पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आपका इसका फंक्शन आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, उसको एक्सपीडाइट करना। इसके साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन करना। आपके स्लीप वेक साइकिल में भी इसका मेजर रोल है। इसके साथ ही महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये सब आपके फंक्शंस होते हैं थायराइड के। जैसा कि आप जान ही गए होंगे अब तक कि थायराइड दिखने में एक छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं। पूरे बॉडी के फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। इन थायराइड बीमारी के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 हार्मोन्स की कम सिक्रेशन होता है। इन दोनों का सिक्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण से मरीजों में फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उनका बॉडी थुलथुला सा मोटा सा हो जाता है, हैवी वेट हो जाता है और उसके साथ ही उनको डिप्रेशन भी महसूस होती है। हर वक्त थकान व कमजोरी और बेवजह हमेशा उन्हें ठंड लगती रहेगी। ये कारण ये आपके लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। दूसरा आपका आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इस हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का जो सिक्रेशन होता है वो आपका थायराइड ग्लैंड से बढ़ जाता है। इस स्थिति में मरीजों का वजन काफ़ी घटने लगता है, काफ़ी घबराहट, बेचैनी सी महसूस होती है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करेंगे। दिल की जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे और कभी भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आएगी। ये आपके लक्षण होते हैं हाइपरथायराइड के। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी कि थायराइड की बीमारी के जो दो टाइप होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, इन दोनों के लक्षण के मैंने आपको जानकारी दी। अब हम आते हैं इसके कारण के बारे में, आखिर क्यों होती है थायराइड की बीमारी। सबसे पहला आपका कारण आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे आपका हाशिमोटोज डिजीज, ग्रेव डिजीज, जिसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। दूसरा आपका कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जिनके माता पिता या आपके फ्यूचर पास्ट जनरेशन में किन्हीं को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उनके अगले जनरेशन में थायराइड की बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक रहती है। तीसरा आपका लक्षण आता है आयोडीन की कमी होना या अधिकता होना। आप नमक का सेवन कर रहे हैं, चाहे आप बाजार में बिकने वाली जो नमक होती है उसका सेवन कर रहे हैं। कुछ लोग अलग से बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, उनसे भी उन्हें थायराइड बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा आपका बहुत से लोग जो नमक जो खा रहे हैं बाजार में, उसमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आयोडाइज सॉल्ट नाम से बहुत से बाजार में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें वाकई में आयोडीन की मात्रा उतनी नहीं होती है जितने हमें शरीर को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा आपका कारण होता है प्रेगनेंसी। महिलाओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी के बाद देखा जाता है, उनका वेट बेवजह ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म के केस ही देखे जाते हैं। तो ये आपके 4 कारण हुए थायराइड की बीमारी के होने के। अब मैं आपको बात करूँगा इसके इलाज के बारे में। थायराइड की बीमारी का इलाज होम्योपैथी में पूरी तरह से पॉसिबल है, बशर्ते इसके साथ आपका प्रॉपर परहेज, जो डाइट प्लान आपको बताया जाता है उसका फॉलो करें। साथ ही जो दवा आपको दी जा रही है उसको टाइम टेबल के साथ आप रोज सेवन करें, तभी आप इस थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। ये थायराइड की बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर इसे पहचानना और इसका सटीक इलाज करना शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय हेल्थ केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।